गोवा सरकार के रिवर एंड नेविगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रोरो फेरी की शुरुआत आज हमने सोडन रायबंदर रूट पे की है। मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक जी, राज्यसभा के सांसद सदानंद टानवडे, मिनिस्टर सुभाष फलदेसाई, लोकल एमएलए प्रेमेंद्र शेठ। जिस फेरी रूट पे 15 से 20 मिनट लगते थे जाने के लिए, इस फेरी रूट पे 5 मिनट में हम रूट कवर करेंगे। और विद एसी फैसिलिटीज, जीरो कार्बन इमिशन और द एडिशनल 15 to 16 व्हीकल्स, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रूट पे आने जाने के लिए यानी ये रोरो फेरी काम आएगी। खास करके एम्बुलेंस के लिए जो वेटिंग लगता था वो वेटिंग नहीं रहेगा। इसलिए मैं पहली बार अपने रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई और उनकी पूरे टीम इनको एक पीपीपी बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। और इस तरह के रोरो फेरी बाकी रूट पे भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, यानी कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू द वाटरवेज जो कंसेप्ट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए यानी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन गोवा प्रमोट करो। ये रोरो फेरी मेक इन गोवा यहीं पे बिल्ड की है, यहीं पे कंस्ट्रक्ट की है। इसलिए विजय मरीन के मिस्टर सूरज, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट गोवा सरकार के लिए यहाँ पे दिया है। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए काम आ जाएगा, इसीलिए मैं फिर एक बार लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज रोरो फेरी का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बदल में आपका विचार? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज के दिन यहाँ पे हमारे युवा मुख्यमंत्री के पवित्र कर कमलों से यहाँ पे रोरो फेरी का इनॉग्रेशन हो रहा है। रोरो एक अपने आप में बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। रोरो मतलब रोल इन रोल आउट। एक बाजू में हमारी सभी जो पैसेंजर्स रहेंगे, पैसेंजर्स के 4 व्हीलर्स रहेंगे, 6 व्हीलर्स रहेंगे, 2 व्हीलर रहेंगे, यहाँ से जाके वो आखिरी वहाँ पे जाके रोकेंगे। रोल ऑन रोल आउट मतलब ये नई तकनीक है जिसके वजह से हमारी जो क्षमता है गोवा में बिल्ड की हुई है। हमारे 2 रोरो फेरीज हमने पहली बार देश में, शायद ये पहला मौका होगा कि हमारे लिए कि इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारी इनलैंड वाटर्स को बहुत ही बढ़ावा देते हैं। हमारी पहली फेरी है, उसको हमने नामकरण किया है गंगोत्री, एक पवित्र नाम है। और दूसरा पवित्र नाम द्वारका, जहाँ पे कृष्ण हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनके द्वारा ये एक बहुत ही बेहतरीन नाम माइथोलॉजी में मिले हैं। और यहीं पे हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि ये एफिशिएंटली ड्राइव कर रहे हैं, मतलब इनकी स्पीड जो है पहले से कई गुना ज़्यादा है और इनकी सेफ्टी है वो पहले से कई गुना सेफ है, सिक्योर्ड है। यहाँ पे जो कार्बन एमिशन पहले होता था बहुत सारे इंजनों से, यहाँ पे वो कार्बन फुटप्रिंट को बहुत ही कम किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज़ की है। शायद जहाँ पे भी फेरीज और बार्जिस और ये हमारे कन्वेंशनल फेरीज है, अगर सामने से कोई आता है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको रोकने के लिए, और ये संभावना होती है वो कभी भी क्रैश हो सकती है। इस फेरी में आप 5 सेकंड में उसको घुमाकर दूसरा रास्ता पकड़ के ले जाते सकते हैं। आप 2 मीटर के अंतर पे भी हो, कोई भी संभावना नहीं वो किसी और वेसल को क्रैश करे। इतनी बहुत ही सेफ, सिक्योर्ड मतलब फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने वाली और स्पीड, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। और आपको अगर अंदर जाके देखने को मिलेगा कि आपको जब बैठते हैं वो पैसेंजर कंपार्टमेंट में, ऐसा फील होता है कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं। यहाँ पे हमने उनके लिए टॉयलेट कराए हैं, लेडीज़ जेंट्स टॉयलेट सेपरेट। यहाँ पे सीसीटीवी सर्वेलेंस, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद होता है। यहाँ पे हमने बैठने के लिए बहुत ही आसन व्यवस्था बहुत ही अच्छी की है। यहाँ पे हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रखी है, एक मेडिकली ट्रेंड स्किल्ड पर्सनल यहाँ पे रखा है, ताकि कहीं भी अगर कोई किसी को कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट आता है उसके लिए भी प्रावधान रखा है, मशीनरी रखा है, उसको रिवाइव करे और अस्पताल तक ले जाए। तो मैं सभी यहाँ पे गोवा में ये शुरुआत हुई है, हम इसका आज तो ये पैसेंजर के लिए है, लेकिन
आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री ने यह भी जाहिर किया है, पैसेंजर्स के हर फेरीज पॉइंट्स पे हम ये रोरो फेरी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बावजूद हम यहाँ पे वाटर मेट्रो टैक्सीज वगैरह इसी तकनीक के साथ आगे जाने के लिए, जहाँ पे वियतनाम जैसा टूरिज़्म वो वाटर पे चलता है, यहाँ पे भी इकोनॉमी को बढ़ोतरी देने के लिए हम ऐसी फेरीज का इस्तेमाल करेंगे। सर, हमने सुना कि जो गंगोत्री है ऐसे नाम रखा गया जो गोवंस में ऐसे कंट्रोवर्शियल चल रहा है, उसके बारे गोवा में में मुझे बता दीजिए कि गोवा में नाम कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे सेंट के नाम बहुत सारे हमारे कन्वेंशनल फेरीज को दे दिया है। हमने कभी इसके ऊपर कोई कुछ बोला ही नहीं है। गंगोत्री तो ये पवित्र नाम है, होली नाम है, जहाँ से गंगा बहती है उसको गंगोत्री कहते हैं। वो सबसे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए कि हिमालय से जो उगम होता है पानी का, वो तो गंगोत्री है। ये तो पवित्र नाम है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। हर किसी को प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा ये भी वाटर हम गंगोत्री जैसे पवित्र मानते हैं। इसका आगे कोई प्लान होगा आपके लिए जो रोरो आगे भी बहुत ही प्लान्स है। अगर ये हमने पीपीपी तत्व पे यहाँ पे किया है, प्राइवेट पार्टनरशिप ले लिया है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। एक दूसरी भी बात है, ये हमारी ओन नहीं है कि बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं। हम तो इसको भाड़े के तत्व पे लेती है। मैंने नाम दिया है गंगोत्री, है मेरा ही नाम है, द्वारका, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और इसके ऊपर आप बहस कीजिए किसी के साथ, गंगोत्री नाम सही या गलत है, या आप बहस कीजिए। किसी एक के मन में कोई आता है, उसको अलग सा दिखाई देता है, वो हम क्या कर सकते हैं। हमने जब बहुत सारे सेंटों के नाम यहाँ पे दे दिया है, कभी किसी का हमने विरोध नहीं किया।